रिकवरी एजेंट का जब कॉल आने लगता है, लोन का कॉल आने लगता है, ईएमआई का जब बर्डन बोझ बढ़ जाता है तो उसका दिमाग ही काम नहीं करता। अब मैं कहता है ना कि एक इंसान ठोकर से ही सीखता है। तब उसके वाइफ कहते हैं कि सबको भेज दीजिए, मैं एक मैके चले जाऊंगा। सपोज तुम मान लो उसका नाम राजा है। वो राजा जब बीटेक फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद अपने लाइफ में एक फाइंड आउट कर रहे थे जॉब के लिए। जब जॉब के लिए वो जाते हैं, जब इंटरव्यू देते हैं टाटा मोटर्स कंपनी में, उसका सैलरी लगता है 20,000 पर मंथ। जब 20,000 सैलरी पर मंथ मिलने के बाद कंटिन्यू 5 से 6 महीना वो जॉब करते हैं, तब भाई को बाबू सोना लव अटेंशन ग्रैब हो जाता है। यानी कि इसका परवान चढ़ने लग जाता है कि लव का कोई चीज होता है। तो सेविंग 80% करते थे अपनी सैलरी का, वहाँ यहाँ तक कि 50% हो गए। बात उसकी शादी को होती है, जब उसके बाबूजी इतना मौज पिजा के रखे हुए थे कि हमारे बेटे से कम तो 20 लाख के दहेज तो लेना पक्का है। जब बेटवा का यही सोचता कि हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। समझ रहे हो ना, हमारे दोस्त का ये रियल स्टोरी है। तो उसका जब इतना सोच मतलब ये हो गया था कि हम करेंगे तो उसी से करेंगे, एक ही शादी करना मुझसे, तो हमको यदि पाना है तो तुमको जो है ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बोला ठीक है। वो लड़का के घर में जब लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया तो वो दोनों के फैमिली मेंबर ना मानने पर, ना कि अरेंज मैरिज में तब्दील होने के लिए बात हो रही थी, बल्कि दोनों भाग करके दोनों शादी कर लिए। राजा का कहना था हमें कुछ भी ना मिले मैं मंजूर है, लेकिन तुम मिल जाओ मेरे लिए यही काफी। फ्लैट लेते हैं, उसके बाद बाइक लेते हैं पल्सर S20। तो यहाँ तक कि वो अपने वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, तो कुछ दिन के बाद उसे जब बीमार हो जाता है तो उसके कंपनी से, टाटा मोटर से उसे निकाल दिया जाता है। जब निकालना, जो एक जैन जी का जो जनरेशन है ना, उसकी जो एक सोच है शो ऑफ करने का, दिखावा करने का, जो दिखावा मतलब आईफोन होना चाहिए, मेरे पास कार होना चाहिए, सेक्सी बाइक होनी चाहिए, तो ये सब शो ऑफ करने के चक्कर में उस रिकवरी एजेंट का जब कॉल आने लगता है, लोन का कॉल आने लगता है, ईएमआई का जब बर्डन बोझ बढ़ जाता है तो उसका दिमाग ही काम नहीं करता। अब मैं क्या करूँ, धीरे धीरे जो भी चीज था उसके पास, जो भी पार्ट थे, उसको बेचना शुरू कर देते हैं। बट उसके वाइफ कहता है ना कि एक इंसान ठोकर से ही सीखता है। तब उसके वाइफ कहते हैं कि सबको बेच दीजिए, मैं एक मैके चले जाऊंगा, बट आपको जो है ना कहीं एक बाहर के मतलब जाके आपको एक अच्छा सैलरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो जब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में अपने जॉब को फाइंड आउट करते हैं। जॉब को फाइंड आउट करने के बाद 40,000 पर मंथ सैलरी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे अपने ईएमआई को, बटन को बोझ कम करते हैं। तो उसके लाइफ में एक इनसिक्योर फील हुआ कि जो उसको नीड नहीं था। सपोज तुम मानो जैसे वॉशिंग मशीन नीड नहीं थी, उसे बाइक नीड नहीं थी, रेफ्रिजरेटर नीड नहीं थी, जो नीड नहीं थी वो आईफोन जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे नल्ले युवा तो 90% हमारे भारतीय तो ईएमआई पे ही आईफोन लेते, एक शॉप दिखाते कि हाँ रिच है, अमीर है। दुनिया को दिखाने के चक्कर में जो है ना, तुम्हारा नोटिया गोल हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। तुम अपने आप में टू बी ओरिजिनल रहो और टू बी ऑनेस्ट रहो, हमेशा सीरियस रहो। यदि तुम अपने लाइफ में सेविंग नहीं करते हो तो आने वाला फ्यूचर तुम्हारा जो है ना इनसिक्योर होगा। तो जो तुम्हें जरूरत है, अर्जेंट नीड है, उसी को तुम लेना सीखो, तभी तुम तुम एक रिच मैन बन सकते हो। यदि सेविंग करना तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारा लाइफ एकदम बेकार, एकदम वर्स्ट होने वाली है। तो आई होप ये वीडियो से कुछ भी सीख मिला होगा। इस वीडियो को कर दिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट।